हेलो बच्चों, वेलकम टू प्लिंथ क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या है? प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है और उसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट आता है और वो पहले वाले एलिमेंट को वहां से हटा देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए मोस्टली जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन है वो नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते, समझ आई। लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, जैसे कि क्लोरीन है, एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करेगा, हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि मीथेन है CH4, ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन वैसे नॉर्मल ठीक है, लेकिन अगर क्लोरीन गैस इसके साथ अटैच होना चाहे तो वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन इसकी एक खास बात ये है कि ये जो रिएक्शन है वो कब होगी? जब सनलाइट इसको मिलेगी। क्या मिलेगी? सनलाइट। ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य की रोशनी में ही हो सकती है, समझ आई। तो इसलिए हम इसको फोटोलिटिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है? नॉर्मल सी बात है। नॉर्मली क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन है वो रिएक्शन नहीं करते, लेकिन क्लोरीन गैस के साथ ये जो हाइड्रोकार्बन वो बड़ी फास्ट रिएक्शन करते हैं। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे? सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन कैसे बनेगी। अब यहाँ पे क्या है? CH4। मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो, स्ट्रक्चर के साथ बड़े अच्छे से समझ में आता है। अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। केमिस्ट्री को स्ट्रक्चर के साथ समझने की कोशिश करें। देखिए ये हमारे पास मीथेन है, यहां पे क्या है? Cl2 क्लोरीन है। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर सनलाइट है, अगर सनलाइट है तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरीन है वो यहां से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, हटा देगी यहां से। अगर हटा देगी तो क्या होगा? यहां से ये जो क्लोरीन है, मैं मान लेता हूं क्योंकि क्लोरीन Cl2 दो की फॉर्म में तो जाने से रही, एक क्लोरीन को एक ही हाइड्रोजन के समान ही है, तो मैं इसको Cl और Cl लिख लेता हूं। यहां से ये जो क्लोरीन है ये इसके पास चली गई और ये जो हाइड्रोजन थी ये यहां से रिप्लेस हो गई। रिप्लेस होने के बाद ये हाइड्रोजन बाहर आ गई है, आ गई। ये क्लोरीन यहां से इधर आ गई। अब यहाँ पे क्लोरीन दो थी क्योंकि Cl2 की फॉर्म में, तो ये एक क्लोरीन ये वाली और इधर से ये हाइड्रोजन, ये दोनों अटैच हो जाएंगे। ठीक है, मैं प्रोडक्ट लिख के दिखाता हूं क्या होने वाला है। पहले यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? 4 हाइड्रोजन थे। यहाँ की जो हाइड्रोजन है उसको हटा दिया गया, उसकी जगह पे क्या आया? क्लोरीन आ गई। ठीक, बाकी जो बच गया वो अलग से अपना प्रोडक्ट बनाएगा। क्या? ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन एक दूसरे के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेंगे। बात समझ आई? हो गया। अब इसको यहां पे लिखूं तो कैसे लिखूंगा? CH3Cl प्लस HCl। ये बात समझ में आई बच्चों? ये होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये जो है ये तो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है और इसी के अंदर देखिए कितनी बार ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देती है, इसको हटा देती है। देखिए ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती। अब ये रिएक्शन क्या होगी? ये हमारा प्रोडक्ट बना क्लोरीन। अब फिर हम इसको दे दें, क्योंकि मान लेते हैं कि कोई भी कंटेनर हमने उसके अंदर ये रिएक्शन की, यहाँ पे मीथेन थी उसके साथ हमने क्लोरीन गैस डाल दी, तो क्या होगा? कुछ मीथेन यहां से मिथाइल क्लोराइड, समझ आई ना? ठीक है, या फिर क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन बनाएगी और ये जो क्लोरोमीथेन है अब ये आके फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने वाला है। ठीक है, देखिए CH3Cl, यहां पे फिर क्या है? क्लोरीन गैस है,
फिर से सनलाइट भी है, तो ये रिएक्शन यहीं नहीं रुकती, यहां नहीं रुकेगी तो क्या होगा, अब यहां पे देखो मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो क्या होगा, एक क्लोरीन तो यहां पे ऐड हो चुकी है, ये क्लोरीन इस क्लोरीन को तो हटाएगी नहीं, तो किसको हटाएगी, ये क्लोरीन हो सकता है इस हाइड्रोजन को हटा दे, अगर ये हाइड्रोजन हट गई तो अब क्या होगा, अब कार्बन के दो बॉन्ड्स के ऊपर यहां से क्लोरीन हाइड्रोजन हट के क्लोरीन आ गई, यहाँ पे पहले क्लोरीन आ चुकी थी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो अब क्या हो गया, कार्बन के पास दो क्लोरीन हो गए और हाइड्रोजन की संख्या एक और कम हो गई, बाकी जो प्रोडक्ट बचा यहां से एक क्लोरीन बचा है और यहां से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन क्या करेंगे, यहां से फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे, बात समझ आई, तो यहां से क्या होने वाला है, CH3Cl था, अब क्या हुआ CH2Cl, ठीक है, CH2Cl2, ठीक है, समझ आई, यानी कि पहले एक थी, ठीक है, अब क्या हो गई, यहां पे दो हो गई, हाइड्रोजन पहले तीन थी, यहां पे हाइड्रोजन दो रह गई, ठीक है, प्लस में HCl, ठीक, इसके बाद क्या होगा, अगर इसके बाद में देखता हूं, यहां से देखो CH2Cl2, यहां पे भी रिएक्शन नहीं रुकने वाली, क्योंकि जब तक इस हाइड्रोकार्बन के पास, इस मीथेन के पास हाइड्रोजन है, तब तक ये रिएक्शन होती चली जाएगी, आगे प्रोसीड होती रहेगी। अब देखो यहां पे एक हाइड्रोजन है, क्या होगा, क्लोरीन तो अब भी उस कंटेनर के अंदर है, कोई भी हमारे पास कंटेनर है जहां पे हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, इधर से सनलाइट इसके अंदर जा रही है, यहाँ पे क्लोरीन गैस का भंडार है, ठीक है, साथ के साथ CH4 है, तो ये जब तक इसके अंदर है, हाइड्रोजन जब तक इस कार्बन के साथ अटैच है, तब तक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को हटाती रहेगी, और जब तक ये हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाती तब तक ये इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, बात समझ आई, देखो अब क्या हुआ, थर्ड रिएक्शन फिर से हम क्या करेंगे, अब ये प्रोडक्ट इधर रखते हैं, तो क्या रखा मैंने CH2Cl2, यहां से क्या है क्लोरीन गैस, और यहां पे क्या हुआ सनलाइट, ठीक, ये जो सनलाइट है इसके साथ अटैच हुई, अटैच होने के बाद क्या होगा, फिर से मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे, ये जो क्लोरीन है ये वाली क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को हटाएगी, अब की बार कितने हो जाने हैं इसके पास, जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो क्लोरीन कितने हो गए, तीन, यानी कि CHCl3 प्लस HCl, ये बात समझ में है, क्या होगा, हर बार प्रत्येक स्टेप के अंदर हम देख रहे हैं, पहले यहाँ पे दो क्लोरीन थे, यहाँ पे क्लोरीन फिर से ऐड हो गया, जैसे ही यहाँ से क्लोरीन ऐड होता है तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन क्लोरीन आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन बच गया, तो ये प्रोडक्ट हमें दिखती है। अब भी ये रिएक्शन नहीं रुकने वाली, क्यों नहीं रुकने वाली, क्योंकि इसके अंदर अभी भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो क्या होगा CHCl3 हमारा रिएक्टेंट ले लिया, क्लोरीन गैस इसके साथ अटैच हो गई, सनलाइट इसके पास ऑलरेडी है, तो क्या होगा CCl4, बात समझ आएगी नहीं, देखो बच्चों स्ट्रक्चर बड़ी महत्वपूर्ण है, क्लोरीन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बची है ना, तो ये हाइड्रोजन फिर से क्या करेगी, ये क्लोरीन यहां से इसके साथ अटैच हो जाए, ये हाइड्रोजन को हटाएगी, एक क्लोरीन जो थी वो इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हुई, तो क्या होगा यहां से कोई भी हाइड्रोजन नहीं छोड़ी, ठीक है, देखो एक दो तीन, यहां पे हाइड्रोजन थी लास्ट में, ये हाइड्रोजन थी,
तो इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन ने हटा दिया और क्या हो गया, अब ये हमारी रिएक्शन यहाँ जाने के बाद समाप्त होगी, यहाँ आने के बाद अब क्या होगी, खत्म होगी। तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट हुए, देखो ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। तो एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन के अंदर जब इतने सारे प्रोडक्ट बन गए, अगर हमारे पास हायर एल्केन्स हैं और ज्यादा हाइड्रोकार्बन है, बड़े हाइड्रोकार्बन है, तो उसके अंदर कितने सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बन सकते हैं। बात समझ में आई, ये फंडा है, सारा कुछ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होगा, जो क्लोरीन है वो किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी और उसकी जगह खुद आ जाएगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कर लोगे बच्चों, वेरी गुड। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, ठीक है।